हो सकता है कि ये आपको लगे कि बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, आपसे नहीं हो सकता, क्योंकि नीट एग्जाम के लिए उतना टाइम नहीं है, तो आपको तो करना ही होगा ना, कोई ऑप्शन तो नहीं है। हेलो दोस्तों, रमज़ान का महीना स्टार्ट हो चुका है और अभी बहुत सारे मुस्लिम नीट एस्पिरेंट हैं जो प्रॉपर तरीके से स्टडी मैनेज नहीं कर पाता, काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजन में रहता है, प्रॉब्लम फेस करने लगते हैं। लेकिन अगर सही अप्रोच से सब कुछ करोगे ना तो सही से सब कुछ मैनेज कर सकते हो। तो इस वीडियो में आपको रमज़ान से रिलेटेड आपको स्ट्रेटेजी, टाइम टेबल बताऊंगा ताकि आप नीट 2025 में अपना टारगेट मार्क्स अचीव कर पाओ। सबसे पहले प्रॉब्लम्स की बात करता हूँ या फिर सिचुएशंस की बात करता हूँ जो अक्सर एक मुस्लिम नीट एस्पिरेंट रमज़ान के महीने में फेस करता ही है। सबसे पहले स्लीप शेड्यूल काफ़ी ज़्यादा बिगड़ जाता है, क्योंकि सहरी के लिए बीच में उठना पड़ता है तो प्रॉपर तरीके से स्लीप नहीं हो पाती। लेकिन इसको भी सही से मैनेज कर सकते हो। कैसे कर सकते हो आगे बताऊंगा। उसी के साथ टाइम मैनेजमेंट भी प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाता, क्योंकि तरावी वगैरह, नमाज वगैरह भी पढ़ना होता है, तो स्टडी के लिए उतना टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाता है। साथ ही साथ स्टडी के लिए भी उतना टाइम नहीं मिल पाता, क्योंकि नमाज पढ़ना होता है, तरावी पढ़ना होता है, इफ्तारी, इन सब में काफ़ी ज़्यादा टाइम जाता है। और उसी के साथ स्टडी भी प्रॉपर तरीके से मैनेज नहीं होता, कन्फ्यूजन में रहता है कि कब क्या पढ़े, कैसे पढ़े, और उसी के साथ प्रॉपर तरीके से कुछ भी मैनेज नहीं हो पाता है। तो ये सब कुछ के लिए ना आपको मैं आगे बताता हूँ कैसे कर सकते हो। तो अब अगर मैं सॉल्यूशन की बात करूं तो आपको जो है ना हर एक चीज के लिए प्रॉपर टाइम एलोकेट करना जरूरी है। कैसे करोगे आगे बताता हूं। और उसी के साथ स्लीप का भी आपको सही से मैनेज करना है। कैसे करना है चलो बताता हूं। तो यहाँ पे दो टाइप के स्टूडेंट हो सकते हो, एक तो जो रात को पढ़ना पसंद करता है और दूसरे वो जो अर्ली मॉर्निंग उठकर पढ़ना पसंद करता है, रात को नहीं पढ़ पाता है। तो दोनों को टारगेट करके शेड्यूल एंड स्ट्रेटेजी बताऊंगा। तो चाहे आप जब भी सो 6 से 6.5 घंटा आपको सोना ही है। अगर कंटिन्यूअसली 6 से 6.5 घंटा नहीं सो सकते हो तब भी आप कैसे मैनेज कर सकते हो आगे बताता हूं। उसी के साथ नमाज और तरावी वगैरह में आपको जो 3 घंटा देना है, इससे ज्यादा तो आपका जाएगा भी नहीं। इससे ज्यादा टाइम लगता है तो आप उससे ज्यादा दोगे, लेकिन यहाँ पे मैं मान लेता हूँ कि इतना टाइम आपका लगेगा। उसी के साथ एक्स्ट्रा चीजों में 2 से 3 घंटा लगेगा, यानी कि खाना पीना, इन सब चीजों में आपका 2 से 3 घंटा जाएगा। फिर भी उसके बाद आप सेल्फ स्टडी में, लेक्चर में आप 12 घंटा टोटल दे सकते हो। कैसे आगे बताता हूँ। उसी के साथ पूरे दिन में 10 से 15 मिनट का बहुत सारे सेशंस होंगे जिसमें तुम क्विकली रिवाइज कर सकते हो। तो उन सब टाइमिंग का भी प्रॉपर यूज किया करना। और उसी के साथ तुमको तो टेस्ट किसी भी हाल में मिस नहीं करना है, वीकली बेसिस पे टेस्ट देते जाना है, चैप्टर वाइज टेस्ट भी देते जाना है। तो अगर आप क्विक नोट चाहते हो या फिर बेस्ट टेस्ट सीरीज की तलाश में हो तो इस चीज में आपको हेल्प कर सकता है टेक्स्ट बुक पास प्रो। उसमें ना अराउंड 141 मॉक टेस्ट मिल जाएगा, 90+ चैप्टर वाइज टेस्ट मिलने वाला है, उसी के साथ 9+ पीओआईपीज मिलने वाला है, 15+ फुल लेंथ टेस्ट मिलने वाला है और 11 टेस्ट जो है अभी आप फ्री ऑफ कॉस्ट अटेम्प्ट कर सकते हो। और उसी के साथ 1000+ फाउंडेशन क्वेश्चंस भी मिल जाएगा। और साथ ही साथ तीनों सब्जेक्ट से रिलेटेड क्विक रिवीजन के लिए आपको जो नोट्स मिल जाएगा, जिसमें इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स एंड फॉर्मूलाज मिल जाएंगे, जिसके बेसिस पे तुम रेगुलर बेसिस पे क्विकली रिवाइज कर सकते हो। और उसी के साथ हर एक टेस्ट का डिटेल एनालिसिस क्या मिल जाएगा, जिससे अपने मिस्टेक्स पे काम करके डे बाय डे इंप्रूव कर सकते हो। और हर एक क्वेश्चंस का डिटेल सॉल्यूशन मिलेगा। और साथ ही साथ एक टेस्ट को जितनी बार चाहो उतनी बार अटेम्प्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। और उसी के साथ अगर आप इस टेस्ट सीरीज को अभी ज्वाइन करते हो तो सबसे चीपेस्ट प्राइस में ज्वाइन कर सकते हो एज कम्पेयर टू अदर टेस्ट सीरीज। ये आपको जो है काफी कम प्राइस में मिल सकता है। साथ ही साथ अगर आप मेरा कूपन कोड ARS यूज करोगे तो आपको जो एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। तो अगर आप इसको ज्वाइन करना चाहते हो, क्विक नोट्स के तलाश में हो, वीकली बेसिस पे चैप्टर वाइज टेस्ट देना चाहते हो तो इसको ज्वाइन कर सकते हो। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर दूंगा प्री अप्लाइड कूपन के साथ, उसके थ्रू जाके ज्वाइन कर सकते हो। और चाहो तो फ्री वाले टेस्ट को अटेम्प्ट करके भी देख सकते हो। तो चलो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ रात को जो स्टूडेंट जग सकता है मेरे तरह, तो वो कैसे मैनेज कर सकता है। देखो, मान लेता हूँ कि सुबह 11:30 बजे तक उठ जाते हो। अगर आप लेट सोते हो तो थोड़ा लेट उठोगे। यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल देके माना है जो कि मेरे अकॉर्डिंग है। तो यहाँ पे अगर उठ जाते हो तो फ्रेश वगैरह होने में आपका 15 मिनट जा सकता है, या फिर डायरेक्ट चाहो तो नहा सकते हो। उठते ही नहा लोगे तो आपका टेंशन खत्म। फिर उसके बाद जो नमाज पढ़ने के लिए बीच बीच में उठोगे, फिर जो आप पूरा स्टडी कर सकते हो। तो 30 मिनट्स लग सकता है अगर तुम नहाते हो। फिर 12 PM से आपका मेन स्टडी सेशन स्टार्ट होगा। 12 PM से लेके 1:15 PM तक आप पहला स्टडी सेशन कर सकते हो, जिसमें तुम रिवाइज करोगे परसों जो पढ़े थे उससे पहले जो पढ़े थे, और वो तुम क्विक नोट्स के थ्रू रिवाइज कर सकते हो ताकि तुम्हारा वो भी रिकॉल हो जाए। फिर उसके बाद नमाज के लिए तुम ब्रेक लोगे, जिसमें आपका 20 मिनट जा सकता है। ज्यादा लगता है तो ज्यादा करोगे, बहुत कोई जल्दी पढ़ लेता है, बहुत कोई टाइम लगाता है। 20 मिनट में मान लेता हूँ। फिर उसके बाद जो है 1:30 से लेके पहला आपका सेशन होगा 3:30 PM तक, जिसमें तुम फिजिक्स से रिलेटेड लेक्चर देखोगे। अगर तुम रिवीजन स्टार्ट किया तो रिवीजन के लिए भी तो लेक्चर देखोगे ना, तो ये लेक्चर का टाइमिंग होगा। उसके बाद जो है तुम सेल्फ स्टडी में 1 घंटा दोगे, जो भी तुमने लेक्चर में पढ़ा उससे रिलेटेड नोट्स या फिर NCERT पढ़ने में। उसके बाद जो है 4:30 से लेके इफ्तारी तक आप जो है लेक्चर देखोगे, जिसमें आप बायोलॉजी का लेक्चर देख सकते हो। ये जो टाइम होता है ना 4:30 से लेके इफ्तारी तक, इसमें काफी ज्यादा वीकनेस फील होने लगता है, सर दर्द होने लगता है, क्योंकि रोजे में रहने से ऐसा फील होगा ही। तो इस टाइम आप कोई डिफिकल्ट टाइप के सब्जेक्ट मत पढ़ना, डिफिकल्ट चैप्टर मत पढ़ना। नॉर्मली बायोलॉजी का लेक्चर तुम एडजस्ट कर सकते हो। इफ्तारी और मगरिब के नमाज के बाद आपको जो है 1 घंटा ऑलमोस्ट मिलेगा ही। उसके बाद जो तुम तरावी पढ़ोगे, ईशा का नमाज पढ़ोगे और खाओगे पियोगे। तो इस 1 घंटे में क्या कर सकते हो, जो भी तुमने बायोलॉजी का लेक्चर देखा उससे रिलेटेड तुम NCERT पढ़ सकते हो। तो यहाँ तक हो गया। फिर उसके बाद जो तरावी नमाज पढ़ने में मान लेता हूँ कि 11 PM
तक ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। अगर लेट होता है तो अपने अकॉर्डिंग देख लेना, जल्दी हो जाता है तो उसमें भी आप एडजस्ट कर सकते हो। फिर उसके बाद जो 11 PM से लेके 1 AM तक आपका एक सेशन होगा जिसमें तुम केमिस्ट्री से रिलेटेड लेक्चर देखोगे। यहाँ तक तीनों सब्जेक्ट से रिलेटेड लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा। फिर 1 AM से लेके 2 AM तक जो भी तुमने लेक्चर देखा उससे रिलेटेड तुम नोट्स या फिर NCERT पढ़ोगे। फिर 2 AM से लेके सहरी तक, जब तक सहरी नहीं होता तब तक तुम क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो। पूरे दिन में जो भी पढ़े उससे रिलेटेड तुमको क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, क्योंकि ये टाइम जो है स्लिप फील होने लगेगा। तो इस टाइम क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, लिखोगे तो आपका माइंड सही से काम करेगा, तो एक्टिव रहोगे। फिर जो आपका सहरी का टाइमिंग हो जाएगा, सहरी में आपका जो 15 से 20 मिनट या फिर 30 मिनट लग सकता है। उसके बाद आप फजर के नमाज के लिए वेट करोगे, तो इस बीच में आपको जो 40 मिनट्स मिनिमम मिलना चाहिए, मेरे अकॉर्डिंग तो होना चाहिए, क्योंकि आप 40 मिनट्स पहले खा लोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ताकि आप खा पी कर थोड़ा रेस्ट कर सको। और तो 40 मिनट जो होगा इसमें तुम जो भी पढ़े पूरे दिन में उससे रिलेटेड तुम क्विक रिवाइज कर सकते हो। तो रिवीजन करने के बाद तुम नमाज पढ़ लोगे। नमाज पढ़ने के बाद अगर चाहो तो 1 घंटे का सेशन रख सकते हो या फिर डायरेक्ट स्लीप में जा सकते हो। 5:30 AM तक मान लेता हूँ कि तुम स्लीप में चले जाओगे, फिर 11:30 AM तक तुम उठ जाओगे। अगर टाइमिंग चेंज है तो थोड़ा बहुत चेंजेस होगा। उसके बाद अगर तुम अर्ली मॉर्निंग वाले स्टूडेंट हो, यानी कि जल्दी उठ के पढ़ना पसंद करते हो, तो आप सिंपली करोगे क्या, मान लेता हूँ कि तुम रात को 11 बजे सो जाते हो, फिर जो है 3:30 या फिर 4 PM तक उठ जाते हो। सहरी का टाइमिंग अपने अकॉर्डिंग आप देख लेना, किस टाइम आपका सहरी का टाइम होता है, उसी के अकॉर्डिंग आप उठोगे। तो 4.5 घंटे से 5 घंटा तुम सोने वाले हो, तो पूरा स्लीप तो नहीं होगा, तो बाकी 1 घंटा कब सोगे आगे बताता हूँ। फिर सहरी के खाने के बाद आपको जो 40 मिनट्स के अराउंड तो मिलना चाहिए नमाज के बीच में। तो इस 40 मिनट्स में क्या करोगे, आप जो एक रिवीजन का सेशन रख सकते हो, कल जो पढ़े थे उससे पहले जो पढ़े थे। फिर नमाज पढ़ने के बाद मान लेता कोई 5:15 तक आपका नमाज हो जाता है। अगर आपके वहाँ पे लेट नमाज होती है तो आप अपने अकॉर्डिंग देखना, यहाँ पे मैं बस एग्जांपल देके बता रहा हूँ। तो 5:15 से लेके 7:15 तक आपका एक सेशन होगा जिसमें तुम बायोलॉजी से रिलेटेड लेक्चर देखोगे। उसके बाद जो है 7:20 से लेके 9 AM तक एक सेशन होगा जिसमें तुम NCERT पढ़ोगे और साथ ही साथ उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लोगे। फिर 9 AM से लेके 11 AM तक आपका जो है लेक्चर होगा जिसमें तुम फिजिक्स से रिलेटेड लेक्चर देखोगे। फिर लेक्चर देखने के बाद 11 AM से लेके 12 PM तक आप जो है एक सेशन करोगे जिसमें तुम लेक्चर से रिलेटेड जो भी पढ़े उससे रिलेटेड तुम नोट्स या फिर NCERT पढ़ोगे। फिर 12 PM से लेके 1 PM तक आप जो है 1 घंटा सोओगे, क्योंकि स्लीप पूरा नहीं होता, तो अब आप सो सकते हो 1 घंटा। फिर 1 PM को उठ के आप जो है नहा धो के आप जो है नमाज पढ़ लोगे। फिर नमाज पढ़ने के बाद 1:30 से लेके 3:30 तक एक सेशन होगा जिसमें तुम लेक्चर देखोगे केमिस्ट्री से रिलेटेड। लेक्चर देखने के बाद 3:30 से लेके 4:30 तक तुम उसी से रिलेटेड नोट्स वगैरह पढ़ोगे। फिर 4:30 से लेके इफ्तारी तक आप क्या कर सकते हो, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो पूरे दिन में जो भी पढ़े, तो यहाँ पे क्वेश्चन प्रैक्टिस भी हो जाएगा। फिर आफ्टर इफ्तारी आपका एक सेशन होगा जिसमें आपको जो 1 घंटा आपको मिलेगा ही, तो उस 1 घंटे में जो भी पढ़े पूरे दिन में उससे रिलेटेड तुम रिवाइज करोगे। फिर नमाज, तरावी, डिनर वगैरह करके तुम सोने से पहले 10 से 15 मिनट देके एक बार रिवाइज कर लोगे क्विकली, फिर जो है तुम सो सकते हो। तो ये एक शेड्यूल फॉलो कर सकते हो। लेकिन एक एडवाइस देना चाहूंगा, हो सकता है कि ये आपको लगे कि बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, आपसे नहीं हो सकता, लेकिन 1-2 दिन अगर सही से फॉलो करोगे धीरे धीरे आप मेंटेन करने लगोगे। माइंडसेट का पूरा खेल है, बस माइंडसेट बना लो कि आपको करना है, क्योंकि नीट एग्जाम के लिए उतना टाइम नहीं है तो आपको तो करना ही होगा ना, कोई ऑप्शन तो नहीं है। और साथ ही साथ प्रॉपर तरीके से मैनेज करना जरूरी है, और टारगेट अगर सेट कर लिया ना तो आप जरूर करोगे। तो बस मुझे आपको यही बतानी थी। अगर कुछ हेल्प चाहते हो कमेंट सेक्शन में बोल सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।